दिन का लंबे समय से इंतजार था, वो दिन आज आखिरकार आ ही गया। और 6:04 में जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर लैंड हुआ है। प्रोसेस जो है वो 25 मिनट पहले ही लैंडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी। और इस दिन का इंतजार हर उस भारतवासी को था, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 के लैंड होने की आस जो है वो सभी संजोए हुए थे। सपना सबने संजोया था, क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है चंद्रमा की जहां पर जाना काफी कठिन काम है, लेकिन भारत ने वो जगह चुनी और चंद्रयान 3 बाकायदा उसके लिए भेजा गया। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उन्होंने हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय से जो वैज्ञानिक है वो चंद्रयान 3 की तैयारी में लग गए थे, जिसके बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा पर भेजा गया। और आज 41 दिन बाद वो चंद्रमा पर लैंड करता है और सबसे पहला जो मैसेज है वो देता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मतलब जो एक मंजिल थी चंद्रयान 3 की, उस पर वो पहुंच गया। और इसके बाद जो प्रक्रिया होगी प्रज्ञान रोवर के निकलने की, वो करीब 2 घंटे की वो पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद जब वो निकलेगा तो अशोक स्तंभ और इसरो का जो लोगो है उसकी छाप वो चंद्रमा पर छोड़ेगा। क्योंकि साउथ पोल में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। काफी कठिन जगह है साउथ पोल, जो पृथ्वी से नजर नहीं आता है। वो ऐसी जगह भारत ने चुना क्योंकि वहां जाना काफी मुश्किल का काम होता है। और उस जगह पर पहुंचकर भारत ने ये साबित कर दिया है कि आज चंदा मामा अब हमसे दूर नहीं है। अक्सर कहा जाता था कि चंदा मामा दूर है, लेकिन अब चंदा मामा हमसे दूर नहीं है, ये भारत ने साबित कर दिया। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में उन तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। और ये जो सिलसिला है बधाई का वो शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने में जो है वो बधाई दी। इसी के साथ जो एक खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बड़ी सफलता भारत ने अर्जित की है चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर जो है वो लैंड करके। और इसके बाद अब बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी और ये 14 दिनों तक जो रोवर है प्रज्ञान रोवर वो उसमें काफी कुछ परीक्षण करेगा। और ये 14 दिन की जो प्रक्रिया है वो 2 घंटे बाद जब प्रज्ञान बाहर निकलेगा उसके बाद वो तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने निभाया है। और दिन और रात उन्होंने मेहनत की है। अभी भी जो 15 मिनट का सबसे टेरर जोन जो कहा जाता है लैंडिंग के समय, जो 15 मिनट होता है वो सबसे अहम होता है। और सभी देख रहे थे क्योंकि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था कि इस तरह से वैज्ञानिक एक जो सपना संजोए थे इतने दिनों से वो पूरा होते। जब वो देख रहे थे उनकी आंखों में खुशी जो है वो छलक रहे थे। और सभी उत्साह से उस चीज को सेलिब्रेट किए जब चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया। उसके बाद पूरे देश में उत्साह और जश्न का माहौल है। राजधानी रायपुर में भी जगह जगह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। लोग उत्साह से जो है उसको एक अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी बाकायदा बच्चों को वो लैंडिंग का जो समय था जब चंद्रमा पर लैंड कर रहा था चंद्रयान 3, तो उसको भी लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी काफी उत्साह का माहौल है। और पूरे देश में इस वक्त जिस घड़ी का इंतजार पूरे देशवासियों को था, एक नया इतिहास रचने का भारत का जो सपना था वो भारत ने कर दिखाया है। और इसी के साथ हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन गए हैं जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुए। जी जी श्रीकांत जी, अगर बात करें चंद्रमा के साउथ पोल की तो बेहद ही दुर्गम बताया जा रहा था। और इससे पहले रूस का लूना 25 जो यान था उसने भी कोशिश करी थी। 21 अगस्त को वो लैंड होने वाला था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब भारत ने इस बड़े मिशन को पूरा कर लिया है। पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया है जिसने साउथ पोल पे अब कदम रख दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए भी एक बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन हमें यान से मिलेंगी, चंद्रयान से, वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम डेटा, वो पिक्चर्स अब पूरा देश, पूरा विश्व इस्तेमाल करेगा। जी निश्चित तौर पे काफी प्रयास जो है सभी देशों ने किए इस पर, जिन जिन का चाहे वो अभी
पिछले दिनों ही रूस ने भेजा था अपना यान, लेकिन वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमारा जो प्रयास था वो, चाहे चंद्रयान 1 की बात करें साल 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में भारत ने भेजा था, लेकिन कुछ कारण से वो सफल नहीं हो पाया था, जिसके बाद वहीं से वैज्ञानिकों ने ठान लिया था कि चंद्रयान 3 भी भेजा जाएगा। और उसी दिन से ये तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो चंद्रमा का साउथ पोल है वो काफी मुश्किल जगह माना जाता है चंद्रमा का, क्योंकि वहां पर जो है रोशनी, सूरज की जो रोशनी है वो नहीं पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। और वहां का जो तापमान है वो -200 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। मतलब सबसे मुश्किल जगह पर जाने के लिए भारत ने वो जगह चुनी है, और आज सफल भी हुए हैं, क्योंकि इसके लिए प्रयास तो काफी पहले से और भी जो देश हैं जो चांद पर पहुंचे वो कर रहे थे, लेकिन भारत ने इसीलिए ये जगह चुनी क्योंकि जहां पर कोई नहीं पहुंच पाए वहां भारत पहुंच के दिखाएगा। और आज वो जो जगह भारत ने चुनी थी वो भारत में सक्सेस हुई है, और चंद्रयान 3 जो हमारा है वो उस जगह पर पहुंचकर साबित कर दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत जो है आज विश्व में कीर्तिमान रच रहा है हर क्षेत्र में। तो चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ वहां पर 15 मिनट, जो काफी मुश्किल भरा समय था, लेकिन सब एक उत्साह से उसको देख रहे थे। एक आशा थी कि हम लैंड करेंगे, और वो लैंड 6:04 में जब हमने किया तो सभी में एक अलग उत्साह थी। और वहीं से हमने एक और नया इतिहास रचा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो भारत बन गया। और वहां से अब जो परीक्षण चालू होंगे, मतलब 14 दिन का एक समय रहता है जानकारों की अगर माने, तो जो 14 दिन होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि वहीं से ही जो डाटा है वहां का परीक्षण, प्रज्ञान रोवर जब बाहर निकलेगा अब से कुछ देर बाद, उसकी भी प्रक्रिया जो है लैंडिंग के बाद से ही शुरू हो गई है। उसमें भी अशोक स्तंभ के निशान वो छोड़ते हुए निकलेगा प्रज्ञान रोवर जो है। मतलब चांद पर भी अब हम पहुंच गए हैं, तो ऐसे में अब जो डाटा है वो तमाम देशों के काम आएगा। भारत के साथ साथ जो तमाम देश हैं वो उस पर नजर रखे हुए हैं कि किस तरह की चीजें वहां पर है, और उस डाटा का जो प्रशिक्षण जो कहा जा सकता है कि जो परीक्षण है वो किया जाएगा, और क्या कुछ चीजें वहां पर मिल रही हैं, किस तरह की चीजें वहां मिलेंगी, ये तमाम जो चीजें हैं वो उनके लिए वो जो डाटा है वो 14 दिन के अंदर इकट्ठा करेगा। और सबसे बड़ी बात एक बता दो, जब प्रज्ञान रोवर वहां से बाहर निकलेगा और चंद्रमा पर वो पहुंचेगा, तब वो जो है रोवर एक फोटो भेजेगा पृथ्वी पर, और बहुत सारी चीजें उसके बाद जो 14 दिन का जो प्रक्रिया है उसमें चीजें साफ होती जाएंगी। और ये वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण जो चीज है वो होगी कि चंद्रमा पर आखिर है क्या और क्या कुछ खास है। जी, और तमाम जब चंद्रयान 3 का जब प्रज्ञान रोवर लैंड करेगा तो चंद्रमा पर जो भी स्थितियां हैं, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली है, क्या वहां पे कोई पर्यावरण हो सकता है, तमाम वहां पे ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, और तमाम ऐसी जानकारियां हमें चंद्रयान 3 से मिलेगी। बहरहाल ये बड़ी सफलता आज भारत के कब्जे में। तो तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रीकांत। तो बड़ा ही